सारे के सारे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस आधे और शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के सारे और 3 मार्कर्स का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लाइव प्रोसेस में से आएगा। अगर लाइव प्रोसेस को छोड़कर हेरेडिटी की तरफ भाग रहे हो तो 10-11 नंबर को छोड़कर 4 नंबर पकड़ रहे हो, सिर्फ 4 नंबर। इस वीडियो के बाद बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, फोड़ोगे भी। सो हे एवरीवन, कैसे हो 10वीं वाले बच्चों? और डायग्राम से तुम बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि तुम्हारा भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे डायग्राम्स आज ले आया है। और रही बात क्वेश्चंस की, उन्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ता ही नहीं हूँ, आपको पता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको दे दिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको दे दिए और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, और वो भी मोस्ट रिपीटेड बाय एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 15 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। 15 साल के पेपर्स को समझकर वीडियो बनाता हूँ और आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो इस वीडियो में आपको डायग्राम्स मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लेकिन भाइयों बहनों, क्वेश्चंस और डायग्राम्स से पहले मैं तुम लोगों को कुछ काम की चीज दिखाना और बताना चाहता हूँ। तो यार बड़े ध्यान से देखना उन चीजों को। वो क्या है? पहले नंबर पर आता है तुम्हारा ब्लूप्रिंट। एंड यस, दिस इज योर ब्लूप्रिंट। आपका साइंस का पेपर ना 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है। सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए में बायोलॉजी से वेरी शॉर्ट आएंगे 4। कितने नंबर हो गए? 4। असर्शन, रीजन आएंगे 2, एक नंबर के। कितने नंबर हो गए? 2। एमसीक्यूज आएंगे 4, नंबर कितने हो गए? 4। तो सेक्शन ए में बायोलॉजी का पार्ट 10 नंबर का होगा। ये आपको नहीं पता होगा ना पहले, और आप चौंक गए होंगे कि यार भैया ने क्या बताया? भैया ने बताया कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ रिप्रोडक्शन से आएगा। भाई मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट फॉलो करता है सीबीएसई, ठीक है। अब सेक्शन बी देखो। सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी से 2 नंबर के क्वेश्चंस 2 आएंगे, यानी 4 नंबर। और भाई ये लाइव प्रोसेस आएंगे, मैं आपको चुपचाप बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी पे, यानी 3 मार्क क्वेश्चंस पर। तो 3 मार्कर्स 3 आएंगे, जो हो गए 9 नंबर के। फिर सेक्शन डी में आपका बायोलॉजी से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कि तुम सब होशियार हुई, तुम समझ गए ब्लूप्रिंट को। ये है आपका ब्लूप्रिंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज स्कोप की, यानी कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा स्कोप रखता है, कितना ज़्यादा वेटेज रखता है और कितने ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे ना यार, स्मार्टर तरीके से। तो अब देखो तुम, एक पाई चार्ट आपके सामने हाजिर है और ये पाई चार्ट बहुत कुछ बता रहा है, बस सुनने की ज़रूरत है। क्या कहता है लाइफ प्रोसेस के बारे में? लाइफ प्रोसेस 33% वेटेज कंटेन करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर 23%, अवर एनवायरनमेंट भी 23% और हेरेडिटी सबसे कम सिर्फ 19% वेटेज रखता है। तो स्मार्ट बच्चा कहाँ जाएगा? सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की तरफ और लास्ट में हेरेडिटी की तरफ। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हेरेडिटी को मत पकड़ना पहले, क्योंकि वो सिर्फ 4 नंबर है, ठीक है। अगर आप 28 नंबर का 33% करोगे तो 9.5 आता है, यानी 10 नंबर के करीब लाइफ प्रोसेस से आएगा। तो लाइफ प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर्स। अब बात करेंगे मेरे भाइयों, अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, और वो चीज़ है एनालिसिस का निचोड़। 2021 के सैंपल पेपर का निचोड़ मैं आपको अब देने जा रहा हूँ। यानी कि सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया उसको हम पढ़कर समझकर अब आए हैं, और उसमें से जो निष्कर्ष निकला है, निचोड़ निकला है, वो आपको बता देंगे। तो अब जो फोटो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यह है उसका निचोड़। तो बात क्या हुई? सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछे गए लाइफ प्रोसेस से या फिर अवर एनवायरनमेंट से। एमसीक्यूज पूछे गए सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस के, और असर्शन एंड रीजन पूछे गए अवर एनवायरनमेंट के या फिर हेरेडिटी के, ठीक है भाई। फिर हमने झट से सेक्शन बी को देखा। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर पूछे गए थे 2-2 नंबर के, और सिर्फ लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। फिर देखा सेक्शन सी को। सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर थे 3-3 नंबर के, और 3 टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस, अवर एनवायरनमेंट और हेरेडिटी। 3 क्वेश्चंस थे इन 3 टॉपिक्स से। कुछ समझे दया? और भाई हमने जब लास्ट सेक्शन देखा अपने पेपर का, तो सेक्शन डी में एक लॉन्ग आंसर मिला हमें 5 नंबर का, जो था रिप्रोडक्शन चैप्टर से, ठीक है। तो ये था उसका निचोड़ सैंपल पेपर का, जो 2021 के लिए सीबीएसई ने इशू किया है।
तो आपको थोड़ा सा सैंपल पेपर का ध्यान में रखते हुए सैंपल पेपर को अपनी तैयारी लेकर चलनी है, क्योंकि भाई सैंपल पेपर का मतलब आप समझते ही होंगे कि इसका मतलब ये है, सीबीएसई ने कहा कि हम ऐसा क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैंपल पेपर, और मैंने आपको उसका निचोड़ दे ही दिया। और अब आती है वो चीज़ जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, यानी कि क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो यार मैंने इन टोटल 28 क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो या तो आप स्क्रीन पे से उन्हें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ लेट्स सी डायग्राम्स। तो भाई मेरी नज़रों में और मेरे एक्सपीरियंस से 5 डायग्राम्स निकले हैं आपके बायोलॉजी से, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 5 डायग्राम्स आपके नेसेसरी, इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, कुछ भी कह लीजिए आप, ये हैं, ये आपके डायग्राम ज़रूरी हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक और डायग्राम्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ को और ऐश करिए और कुछ नहीं। एंड नो नीड टू टाइम वेस्ट आफ्टर दिस वीडियो। बायोलॉजी में कोई टाइम वेस्ट नहीं। तो भाई इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से मार देना, और अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अपने क्लासमेट्स में शेयर ज़रूर कर देना वीडियो। थैंक यू वेरी मच।